शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही है आराधना। माता के दरबार में भक्तों का तांता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जमशेदपुर में मुलाकातों के दौर से राजनीति के मंच पर अटकलों का बाजार गर्म। नेताओं ने नकारा। भाजपा विधायक दल के नेता ने पोशाक राशि वितरण में सुस्ती पर सरकार को घेरा। गोड्डा में आरएसएस द्वारा विजयदशमी उत्सव, शस्त्र पूजन और पंथ संचालन का आयोजन। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और नेताओं ने लिया हिस्सा। और विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जापान की टीम पहुंची रांची। क्रिकेट विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा लीग चरण का मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज शारदीय नवरात्र के अवसर पर महाअष्टमी पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। वहीं महाअष्टमी के दिन कालकाजी मंदिर में भी सुबह की आरती आज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देश विदेश में रह रहे भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूं कि मां दुर्गा सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलक्ष्य में ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि देश में मेरे परिवारजनों को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने महागौरी की आराधना से संबंधित एक वीडियो भी शेयर किया है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। वंदे वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखर। सिंहारूढ़ा अष्टभुजा सिंहारूढ़ा अष्टभुजा महागौरी यशस्विनी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इस उपलक्ष्य में मां दुर्गा से देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से सभी के जीवन को सुखमय बनाने की कामना की।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों को दुर्गोत्सव की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ फोटो साझा करते हुए महाअष्टमी की लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। संताल परगना के विभिन्न जिलों में भी उल्लासपूर्ण वातावरण में दुर्गोत्सव पर मां भवानी की पूजा अर्चना की जा रही है। पाकुड़ में कई स्थानों पर विभिन्न पूजा समितियों द्वारा भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जहां श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिले के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में आम और खास सभी मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। महामुद्रा सदा विघ्ने विष्णु सहिता श्री विघ्न। महाअष्टमी पर आज कन्या पूजन का भी आयोजन हो रहा है। रांची में दुर्गोत्सव की एक अलग छटा दिख रही है। रांची रेलवे स्टेशन के समीप बना पूजा पंडाल भ्रूण हत्या पर रोक और बेटी बचाने का संदेश दे रहा है, जिससे लोगों की सराहना मिल रही है। रांची के पूजा पंडाल दुर्गोत्सव के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का संदेश देने का काम कर रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन के समीप बना पूजा पंडाल भ्रूण हत्या पर रोक और बेटी बचाने का संदेश दे रहा है। कलाकृतियों के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अगर बेटियां नहीं बचेंगी तब समय का पहिया भी थम जाएगा। और इस बार एक सामाजिक विकृति जो है, मतलब जो कुरीति है, उसको हम लोग लेकर के यहाँ पर आए हैं कि बेटियों के प्रति लोगों का सम्मान हो, कि जो नारी है वही सृष्टि का निर्माण करती है। आप इस पंडाल में जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो नारी को पूजनीय बताया गया। आप जो यह एक छोटा सा यहाँ पर प्रतिमा भी देखिएगा तो आपको शुरू में ही समझ में आ जाएगा कि यह नारी को समर्पित इस वर्ष का जो पंडाल है। सादगी के साथ सामाजिक संदेश दे रहा यह पूजा पंडाल लोगों को बताने और समझाने का प्रयास कर रहा है कि गर्भ में लिंग का परीक्षण करना बिल्कुल गलत है। पंडाल में दर्शाने का प्रयास किया गया है कि भ्रूण हत्या कराना आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। यहाँ घूमने आए दर्शनार्थी भी बेटी बचाने के संकल्प को दोहराते दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमेशा अलग अलग थीम में बनता है, इस बार भी बहुत अच्छा है कि बेटियों को बचाना चाहिए। मेरा भी 2 बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये अच्छा और ऐसा होना चाहिए बेटी के प्रति सबका। ये नहीं कि अभी दुर्गा पूजा है तो अभी बेटी का पूजा हो बाद में उसका वो हो, ऐसा नहीं, सब दिन ऑल टाइम। दर्शनार्थियों का मानना है कि पूजा समिति की ओर से निश्चित रूप से भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता के लिए एक सराहनीय प्रयास किया गया है। नवरात्र का यह वक्त संकल्प लेने का समय है कि बेटियां बचेंगी तभी सृष्टि बचेगी। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। खूंटी में हर वर्ष की तरह इस बार भी एक से एक दर्शनीय और भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। नेताजी चौक स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का पंडाल खूबसूरत तो है ही, यह इको फ्रेंडली भी है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। पेश है यह खास रिपोर्ट। में खूंटी के नेताजी चौक में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। बंगाल से आए कारीगरों ने 2 माह तक दिन रात मेहनत कर आकर्षक पूजा पंडाल बनाया है। 20 लाख की लागत से बने इस इको फ्रेंडली पंडाल में घास फूस, बांस, क्राफ्ट, हुगला, मिट्टी, कागज, पक्षियों के पंख और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की कारीगरी कर नया लुक दिया गया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कुछ नया थीम लेके आते हैं। इस वर्ष हम लोग इको फ्रेंडली थीम के साथ आप पूजा पंडाल में देख सकते हैं काष्ठ कला का अद्भुत संगम यहाँ पे देखने को मिलेगा, बम्बू आर्ट का संगम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हुगला बहुयात्रा से मिलता है, ये बंगाल में, और उसी के माध्यम से हम लोग सजावट किए। पंडाल की साज सज्जा में मिट्टी के घड़े, चिड़ियां, फूल, पत्तियां, बांस के कलाकृतियां समेत विभिन्न आकर्षक वस्तुओं का उपयोग किया गया है। सुर्ख लाल रंग में सजे प्राकृतिक दृश्य और विद्युत साज सज्जा मां दुर्गा के दरबार को 4 चांद लगा रहे हैं। माता रानी के दर्शन के साथ साथ लोग पंडाल की खूबसूरती का भी दीदार कर रहे हैं। पूरे जिले में
बहुत उच्च स्तर पर है और यहाँ का लागत लगभग है 20 लाख से ऊपर, जो यहाँ पंडाल वगैरह में जो खर्चा हुआ है। इस इको फ्रेंडली पंडाल के अलावा खूंटी में अन्य पूजा समितियों के पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। देवघर शक्तिपीठ में आराधना के अलग अलग आयाम हैं। मां की भक्ति में सभी लीन हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो खुद को मां के लिए समर्पित कर देते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। देवघर की श्री 108 जय मां अक्खड़ काली दर्दमारा वाली मंदिर में अनोखी भक्ति देखने को मिल रही है। यहाँ 24 वर्षीय चंदन बाबा निर्जला उपवास रखकर अपनी छाती पर कलश रखकर मां की आराधना कर रहे हैं, जो पूरे 9 दिन चलेगा। शरीर तो मां का ही है, चाहे नष्ट हो जाए या बचे, मनोकामना पूर्ण हो या ना पूर्ण हो वो तो समय पे बता सकते हैं। आधारित अभी तो मां के ध्यान में है, इससे ज्यादा। इनकी मां कहती है कि 6 महीने पहले मां ने इन्हें सपने में आकर तप करने के लिए कहा था, इसीलिए नवरात्र में ये अपने छाती पर कलश रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपना छाती पर भगत ने निर्जला कर रहा है, और क्या बोले, कामना था से उसी का दिल में था। श्री 108 जय मां अक्खड़ काली दर्दमारा वाली मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। 6 महीने पहले चंदन बाबा को मंदिर का पुजारी बनाया गया था। उनके तप को देखने के लिए यहाँ लोग दूर दूर से आ रहे हैं। 6 महीना पहले जो है पुजारी बने हैं चंदन बाबा। नवरात्रि निर्जला रखे हुए हैं बिना, आज तो हो गया लगभग 6 दिन हो गया, बिना पानी बिना सोए हुए हैं और अपना पेट पर कलश रखे हैं। मां दुर्गे को प्रसन्न करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चंदन बाबा की भक्ति का तरीका अनूठा और कठिन है, जिसे अंजाम देने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा और दशहरा के मद्देनजर राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संताल परगना में भी विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उपराजधानी दुमका में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया। 2023 को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन और पुलिस का एक ज्वाइंट फ्लैग मार्च अभी चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में सुरक्षा का भाव जगाना है। आप शांतिपूर्ण ढंग से इस माँ का आराधना का पर्व को संपन्न कराएं। उसमें एक मैसेज ये भी है कि साथ साथ किसी प्रकार की जो असुविधा हो रही है उस पर हम लोग को सहयोग करें, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग इस पूजा को मनाने के लिए देखने के लिए आते हैं। इसमें रूट को डाइवर्ट किया गया है, कुछ को रूट को हम लोग नो पार्किंग जोन बनाया गया है, कुछ रूटों को हम लोगों ने वन वे किया है, कुछ रूटों को किसी प्रकार का यातायात से दूर रखा गया है। ये सारी कवायद इसलिए की गई है ताकि शांतिपूर्ण और सुगमतापूर्वक पूजा का। इधर धनबाद में भी दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के उपायुक्त खुद सारी व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल रूम पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर मिस्र के लिए रवाना हुआ। राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, स्वच्छता सामग्री और जल शुद्धिकरण टैबलेट समेत अन्य चीजें शामिल हैं। काफी लोग परेशान थे क्योंकि जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, दवाइयों की परेशानी है और महिला और बच्चे खास तौर से प्रभावित हैं। इसलिए भारत ने ऑपरेशन अजय के तहत ये ह्यूमैनिटेरियन एड आज सुबह रवाना करवाई है फिलिस्तीन के लिए, और उस पर लिखा है टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि भारत ने हमेशा से ही कोशिश की है कि जिन जिन दूसरे देशों में भी कोई परेशानी खड़ी हुई है, चाहे वहां अगर
लाहौर जमशेदपुर में मुलाकातों के दौर ने राजनीति के मंच पर अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री सा ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की, जबकि भाजपा नेता अभय सिंह पूर्व मंत्री सा विधायक सरयू राय से मिले। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल पूर्व मुख्यमंत्री सा ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात कर उन्हें राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी। राजनीतिक हलकों में इससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इसे महज औपचारिक मुलाकात बताया। दूसरी ओर जेल से निकलने के बाद पहली बार भाजपा नेता अभय सिंह ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से मुलाकात की और श्री राय को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी हुआ, जिसमें राजनीतिक समीकरण बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने हालांकि इसे दुर्गोत्सव पर सामान्य मुलाकात बताया। शुभकामना उसकी देनी है। काफ़ी दिन जेल में रहे और जेल में आए हैं तो सामान्य जीवन में जो भी उचित लग रहा है इनको पर्व त्यौहार के मौसम पर जाना, घूमना फिरना, मिलना, वैसे ही शिष्टाचार भेंट है। एक तरह से मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सरयू राय जी से उनके आवास पर एक नवरात्रि के शुभ अवसर में शुभकामनाएं एवं बधाई देने आया हूँ और साथ ही जेल यात्रा जब हमारी हुई थी, गिरफ्तारी से लेकर आंदोलन स्तर तक इनके द्वारा मेरे प्रति स्नेह, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग और परस्पर आशीर्वाद रहा। इन हाई प्रोफाइल मुलाकातों का मतलब कुछ हो न हो, लेकिन यह भी सच है कि राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही जमीन तलाशी जा रही है, ताकि बेहतर समीकरण के अनुसार चुनावी रणक्षेत्र में उतरा जा सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने पूर्व मुख्यमंत्री सा ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास से उनके जमशेदपुर स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट कर बधाई दी। श्री बावरी ने ईश्वर से उनके सफल एवं उज्ज्वल कार्यकाल की प्रार्थना की। श्री दास ने शुभकामनाओं के लिए आभार जताया और कहा कि आशा है कि श्री बावरी झारखंड के लोगों की आवाज विधानसभा में बुलंद करते रहेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करे। श्री बावरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कुल 34,93,402 विद्यार्थियों को पोशाक दिया जाना है। विभाग के ही आंकड़े बताते हैं कि अब तक केवल 11,08,833 विद्यार्थियों को ही पोशाक के लिए राशि दी जा सकी है, जबकि 23,84,569 बच्चे राशि से वंचित हैं। गोड्डा में आरएसएस द्वारा विजयदशमी उत्सव, शस्त्र पूजन और पथ संचालन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और भाजपा के कई नेताओं ने भाग लिया। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के मंच पर इन सब विषयों के बारे में बताते हैं कि यह जो पीपल का पेड़ है यह ऑक्सीजन देता है, यह बरगद का पेड़ है जो इसमें देवी देवता वास करते हैं, वहीं तुलसी की पौधा में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं और उसका तथ्यात्मक जगदीश चंद्र बसु जी जैसे वैज्ञानिक उन्होंने उसको प्रूफ किया के पौधे जा रहे हैं। आज विश्व को दिशा देने की बात है, यही परंपराओं के आधार पर निर्मित जो विचार है, भाव है, वस्तुएं हैं, उनके आधार पर विश्व हमारे साथ। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने बोकारो अंतर्गत चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा से चंदन क्यारी एवं राज्यवासियों की सुख समृद्धि और वैभव की कामना की।
आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचकर आदिशक्ति जगत जननी मां जगदम्बा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लातेहार पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर कहा है कि पुलिस और प्रशासन से दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी प्रकार की सहायता या संदिग्ध की सूचना देने के लिए लोग इन नंबर पर संपर्क करें। राज्य सांसद संजय सेठ ने श्री श्री महादुर्गा पूजा समिति होटवासी के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। दुमका पुलिस ने एक ही घर से 3 स्मार्टफोन चोरी करने वाले 2 चोरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तालझारी थाना अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर के एक घर से ये चोरी हुई थी। चतरा में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से मंत्री सत्यनंद भोक्ता, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। मंत्री जोबा मांझी ने शारदीय नवरात्र पर अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर, गोइलकेरा एवं सोनुआ में विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा की उपासना कर राज्यवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की। मंत्री जोबा मांझी ने सभी को दुर्गोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जामताड़ा उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ जिले के नारायणपुर एवं कर्माटांड़ के कई पूजा पंडालों का औचक निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, प्रवेश निकास जैसे बिंदुओं पर पूजा समिति एवं संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गढ़वा उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ नगर उटारी के पाल्हे जतपुरा में होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलों एवं पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। धनबाद पुलिस ने दुर्गा पूजा के अवसर पर यातायात व्यवस्था को लेकर रूट चार्ट जारी किया, जो 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। पलामू में अभियान चलाकर पिपरा अंतर्गत पिपरा थाना और टणवा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगल में चल रहे अवैध महुआ शराब भट्टी को नष्ट किया गया, जिसमें करीब 6 ड्रम और 300 केजी जावा महुआ नष्ट किया गया। नवगाढ़ा ओपी अंतर्गत ग्राम पंचरी कला एवं ग्राम लालगढ़ के मोरंग टांड में अवैध महुआ शराब को नष्ट किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर अंतर्गत धतकेडी कम्युनिटी मैदान में ग्रीन अर्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित तृतीय स्वर्गीय आरजी गुप्ता मेमोरियल 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। रांची में आयोजित होने वाले विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विदेशी टीमों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह जापान की टीम रांची पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारत की टीम भी आज रांची पहुंचेगी। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची के मरंगकुम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में यह प्रतियोगिता खेली जानी है। इस प्रतियोगिता में भारत समेत कुल 6 देशों की टीम शामिल हो रही है। इधर विश्व कप क्रिकेट में आज दोपहर 2 बजे से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच लीग चरण का मुकाबला खेला जाएगा। प्रतियोगिता में दोनों ही टीमों ने अपने शुरुआती 4 मैच जीते हैं। वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और टीम इंडिया अपने पहले 4 लीग मैच जीत चुकी है। भारत को 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, जो अब तक टीम इंडिया की तरह से अजेय रही है। कीवी टीम ने भी अपने पहले सभी मैच जीते हैं और उनकी भी कोशिश होगी कि भारत की तरह से वो भी अपनी जीत के लय को बनाए रखें। धर्मशाला में होने वाला ये मैच बेहद रोमांचक होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या का चोटिल होना चिंता का सबब बना हुआ है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत को 20 साल से आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत का इंतजार है। भारत ने कीवी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप में आखिरी मैच 2003 में जीता था। 2003 वर्ल्ड कप के बाद दोनों देशों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था और एक मैच में भारत को कीवी टीम ने 18 रन से हराया था और ये मैच 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था। वनडे वर्ल्ड कप इतिहास की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 9 मैच खेले गए हैं। इनमें से न्यूजीलैंड को 5 जीत मिली है, जबकि टीम इंडिया ने 3 सफलता हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को 1987 में खेले गए वर्ल्ड कप में 16 रन से हराया था। उसके बाद इसी वर्ल्ड कप में
भारत ने कीवी टीम को फिर से 9 विकेट से हराया था और इसके बाद भारत को इस टीम के खिलाफ 2003 में जीत मिली थी। वहीं अगर दोनों टीमों के बीच खेले गए कुल एक दिवसीय मुकाबले की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 116 वनडे खेले जा चुके हैं। भारत ने 58 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीतने में सफलता पाई है। इनके अलावा 7 मैचों के कोई परिणाम नहीं निकल सके हैं और एक मुकाबला टाई रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला में मुकाबला 3 कारणों के लिए सुपरहिट मुकाबला है। पहला, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में 2003 के बाद एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं रहा। ऐसे में न्यूजीलैंड का 5-0 से भारत पर एक तरह से विजयी अभियान जारी है। क्या भारत इसको तोड़ पाएगा? दूसरा, 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में 18 रन से मिली हार का बदला। और तीसरा, ये दोनों ही टीमें अब तक इस विश्व कप में 4-4 मुकाबले जीत चुके हैं, यानी ये मुकाबला धर्मशाला में जो टीम जीतेगी एक कदम सेमीफाइनल में उसका पड़ाव आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज, धर्मशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे अब ठंड का एहसास होने लगा है। राज्य स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। उसके बाद अगले 3 दिन तक फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। राज्य के कुछ इलाकों में 24 और 25 अक्टूबर को हल्के दर्जे की बारिश के भी आसार हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RUNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही है आराधना। माता के दरबार में भक्तों का तांता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जमशेदपुर में मुलाकातों के दौर से राजनीति के मंच पर अटकलों का बाजार गर्म। नेताओं ने नकारा। भाजपा विधायक दल के नेता ने पोशाक राशि वितरण में सुस्ती पर सरकार को घेरा। गोड्डा में आरएसएस द्वारा विजयदशमी उत्सव, शस्त्र पूजन और पंथ संचालन का आयोजन। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और नेताओं ने लिया हिस्सा। और विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जापान की टीम पहुंची रांची। क्रिकेट विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा लीग चरण का मुकाबला।